क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, समझिए ध्यान से। कह रहा है कि सपोज कीजिए कि ए एक सेट है इस तरीके से, इसमें 4 एलिमेंट 1 2 5 और 3 4 अलग अलग एलिमेंट नहीं है, एक सेट है जिसका एलिमेंट है 3 4। ठीक है, तो ये पूरा सेट इसका एलिमेंट है, यानी कि टोटल कितना एलिमेंट हो गया, 1 2 3 4 एलिमेंट है सेट ए में। अब यहाँ पे 9 स्टेटमेंट हम लोग को दिया हुआ है, वो 9 स्टेटमेंट में से कौन कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, ये बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है और क्यों, अगर इनकरेक्ट है तो क्यों है इनकरेक्ट। ठीक है, ये बताना। तो देखिए पहला स्टेटमेंट ये दिया हुआ है कि ये जो सेट है जिसमें कि 2 एलिमेंट है 3 4, ये सबसेट है ए का। ठीक, आप अगर सेट्स इन द सेट ये वाला वीडियो आप देखे हैं तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे अभी। ठीक है, नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, आप एक बार प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये पूछा कि ये जो सेट है ये ए का सबसेट है कि नहीं। ठीक है, तो सबसेट होने के लिए 2 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। पहला कि ये अपने आप में एक सेट हो, सेट तो है। दूसरा, इसका सारा एलिमेंट इसमें शामिल होना चाहिए। तो क्या एक भी एलिमेंट इसमें शामिल है? नहीं है। कैसे बताते हैं, देखिए एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो वी हैव 1 एलिमेंट ऑफ ए, 2 एलिमेंट ऑफ ए, 5 एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, 1 2 5, ये 3 में कोई कंफ्यूजन नहीं। एंड ये जो सेट है जिसमें कि 2 एलिमेंट है 3 और 4, ये सेट ए का एलिमेंट है। बस इतना ही बात है। ठीक है, बट 3 और 4, ना तो 3 ए का एलिमेंट है, नीदर 4 ए का एलिमेंट है। ए में तो 4 ही एलिमेंट है ना, 1 2 5 और एक सेट। ठीक है, 4 ही एलिमेंट है ए में। ए में 3 तो है ही नहीं, देखिए ना ही 4 है। ठीक है, जब 3 और 4 कोई भी उसमें एलिमेंट है ही नहीं तो फिर ये सेट ए का सबसेट कैसे होगा। सो ये जो सेट है ए का सबसेट नहीं है। सो पहला जो स्टेटमेंट है वो अपना इनकरेक्ट है, और क्यों इनकरेक्ट है उसका रीज़न ये हो गया। ठीक है, तो पहला लिख दें इनकरेक्ट। दूसरे नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 4, ये जो सेट है जिसमें कि 3 4 2 एलिमेंट है, ये पूरा का पूरा सेट ए का एलिमेंट है। तो ये करेक्ट है, यस करेक्ट। ठीक है, क्यों, देखिए आप यहाँ पे इम्प्रूव किया है ना, 3 4 जो है एलिमेंट है ए का, ए में 4 ही तो एलिमेंट है, 1 2 3 और ये एक सेट 4, तो ये पूरा सेट जो है ए का एलिमेंट है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये इनकरेक्ट नहीं है। ठीक है, सो 2 नंबर करेक्ट। जो करेक्ट है उसके लिए रीज़न नहीं पूछा है, इसलिए रीज़न नहीं लिखे हैं। अगर फिर भी रीज़न लिखना हो आपको तो आप ये लिख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, ये लिख करके आप ये लिख सकते हैं कि यस द स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो 3 का 3 नंबर। ठीक, इसमें कहना है कि ये जो पूरा सेट है जिसका एलिमेंट अपने आप में एक सेट है जिसमें कि 2 एलिमेंट है 3 4। ठीक है, तो ये पूरा सेट ए का सबसेट है या नहीं है। ठीक, तो सबसेट होने के लिए क्या ज़रूरी है कि सबसे पहले ये एक सेट होना चाहिए, तो ये तो एक सेट है। ठीक, अब इस सेट का एलिमेंट सबसे पहले इसको एक नेम दे देते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेट बी इज इक्वल टू ये, अब क्लियर। ठीक है, तो बी ये पूरा सेट हो गया ये वाला। अब बी का एलिमेंट क्या है बताइए। सो ये जो सेट है 3 4, ये जो सेट है जिसमें कि 2 एलिमेंट है 3 4, ये बी का एलिमेंट है। करेक्ट, सेट बी ये हो गया, सेट बी में ये एलिमेंट है ना, ये सेट 3 4 एलिमेंट के साथ, तो वो जो है बी का एलिमेंट है। ऑल्सो सेम चीज़ है ना, यानी कि ये सेट 3 4 एलिमेंट के साथ क्या ए में शामिल है, क्या ए का एलिमेंट है?
1 में भी हम बताए थे आपको, इसमें ए में 4 ही एलिमेंट है ना, 1 2 5 और ये सेट, तो ये सेट ए में भी शामिल है, यानी कि बी का सारा एलिमेंट ए में शामिल है, बी में भी है और ए में भी है। सो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बी का मतलब क्या हो गया, बी का मतलब हो गया ये पूरा सेट, ये पूरा सेट मतलब ये वाला, मतलब 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। सो द स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, 3 नंबर आ जाएगा आपका करेक्ट। 4 नंबर में दिया हुआ है कि 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। हाँ वो तो है ही, है ना, तो ये करेक्ट है। आप एक्सप्लेनेशन लिखना चाहें तो 1 का 1 नंबर इस टाइप पे जो लिखे थे वो लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 5 नंबर, 5 में दिया हुआ है 1 इज अ सबसेट ऑफ ए। 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, क्या ये सही है? नो, ये इनकरेक्ट है। क्यों? बिकॉज बिकॉज 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, और जो एलिमेंट है वो सबसेट नहीं हो सकता है। ठीक है, सो 1 इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। ऐसे भी आपको सबसे पहले बताया हुआ है कि अगर सबसेट बनाना है तो 2 कंडीशन, पहला कंडीशन वो अपने आप में एक सेट होना चाहिए, तो ये तो सेट है ही नहीं, ये तो एलिमेंट है। ठीक है, इसलिए सबसेट नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट अपना इनकरेक्ट है। 4 नंबर तो करेक्ट था, 5 नंबर जो है इनकरेक्ट आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ कि ये जो सेट है जिसमें कि 3 एलिमेंट 1 2 और 5, ये सबसेट है एक। ठीक है, तो चेक करते हैं हम लोग। सिंस क्या 1 एक एलिमेंट है? यस है। क्या 2 एक एलिमेंट है? यस है। क्या 5 एक एलिमेंट है? यस है। यानी कि इस सेट का सारा एलिमेंट ए में शामिल है ना, एंड 1 2 5 आर एलिमेंट ऑफ द सेट 1 2 5। मतलब हुआ कि ये जो सेट है, इस सेट का तीनों एलिमेंट इस सेट का एलिमेंट तो है ही, साथ ही साथ ये ए का भी एलिमेंट है। सो ये जो सेट दिया हुआ है अपने पास, ये सेट सबसेट है ए का, तो जो स्टेटमेंट है वो क्या है? करेक्ट है। ठीक है, 6 नंबर आ गया करेक्ट। अब 7 नंबर में कह रहा है कि ये जो सेट है, ये सेट ए का एलिमेंट है, इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि सिंस ये जो 1 2 5 ये जो सेट है ना, ये सबसेट है ए का। जब ये सबसेट है तो ये एलिमेंट नहीं हो सकता है। जैसे एलिमेंट सबसेट नहीं हो सकता है, वैसे ही सबसेट फिर एलिमेंट भी नहीं हो सकता है। ठीक है, सो 1 2 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, जब ये एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। सो 8 नंबर, 8 के 7 नंबर इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, ओके। अब 8 नंबर में दिया हुआ कि ये जो सेट है जिसमें कि 3 एलिमेंट 1 2 3, ये सबसेट है ए का, तो इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि सिंस ये जो एलिमेंट है 3, ये इसका तो एलिमेंट है, ठीक है, इस सेट में तो शामिल है, बट वो जो 3 है ए का मेंबर नहीं है। सॉरी 3 तो है यार, 1 2 ना 3 नहीं है। देखिए यही चीज़ है ना, आप भी ऐसे ही देखेंगे। ठीक है, कि 3 तो दिख रहा है लेकिन नहीं, 3 इसका एलिमेंट नहीं है सर। इसको दोबारा से कर रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि ये जो सेट है जिसमें कि 3 एलिमेंट 1 2 3, ये सबसेट है ए का, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि इसका जो एलिमेंट है 3, वो इस सेट में तो शामिल है, लेकिन 3 ए का मेंबर नहीं है। देख लीजिए 1 2 5 और ये सेट, ये 4 ही मेंबर है ए का, 3 नहीं है ए का मेंबर। ठीक है, सो ये जो सेट है ये ए का सबसेट नहीं है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। अब 9 नंबर में कह रहा है कि 5 जो है ए का एलिमेंट है। देखिए 5 के बारे में आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि 5 हर सेट का सबसेट होता है, एलिमेंट नहीं होता है।
तो 5 जो है इसका एलिमेंट नहीं है, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। सिंस 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है, सो 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो 9 नंबर हो गया अपना इनकरेक्ट। 10 नंबर में कह रहा है कि 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ये करेक्ट है, यस इट इज़ करेक्ट, है ना। अभी हमें बताया ना कि 5 जो है हर सेट का सबसेट होता है, तो 5 सबसेट है। अब 11 नंबर में कह रहा है कि एक सेट जिसका मेंबर मतलब जिसका एक ही एलिमेंट है 5, वो सेट जो है ए का सबसेट है। ये सही है गलती देखना। सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट ये जो सेट है वो बी है, ठीक है। नाउ सिंस ये जो 5 है ये बी का तो एलिमेंट है, बी में तो शामिल है, यस, बट 5 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। अभी भी हम बताए थे कि 5 जो है ए का सबसेट है, ए का एलिमेंट नहीं है, ठीक है। सो बी का एलिमेंट ए में शामिल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए। बी ए का सबसेट नहीं है, यानी कि ये जो सेट है इसका सबसेट नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट अ सबसेट ऑफ ए, मतलब ये जो स्टेटमेंट है क्या है, इनकरेक्ट, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म हुआ। बहुत ही थोड़ा पेचीदा क्वेश्चन सब है इसमें, सब समझ का फेर है बस, ज़्यादा कुछ बड़ा बात नहीं है। तो आप वीडियो को वापस से देख सकते हैं, थोड़ा बुक का हेल्प ले सकते हैं, बुक को पढ़िए। अब कहेंगे कि मैथ में क्या पढ़ें, तो जो इंट्रोडक्शन लिखा हुआ रहता है, जो डिस्क्रिप्शन रहता है, जो डेफिनेशन रहता है, उन सबको आप पढ़ सकते हैं ध्यान से और उसको याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं। आप समझिएगा तभी जाकर के आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आएगा।